सीरियल अहमद के आने वाली इसमें आप देखेंगे कि जब आलम को पता चलता है कि रोमैसा ने परीक्षा के ससुराल में बहुत ही ज़्यादा नाजेबा बातें की हैं परीक्षा के मुतालिक, तो ये सुनते साथ ही पहुंच जाता है वो रोमैसा के पास और जाके कहता है कि तुमने इतनी ज़्यादा हिम्मत कैसे कर ली, बताओ मुझे, तुम आखिर क्या चाहती हो, एक दफ़ा मेरा गला घोट दो या फिर मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो ये सुनते साथ ही रोमैसा कहती है कि आलम क्या हो गया है, आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं, जुबैदा ने ऐसा क्या कह दिया है कि आज आप इस तरह आके मुझ पर बरस चुके हैं। ये सुनते साथ ही आलम कहता है कि कुछ भी नहीं कहा है जुबैदा ने, मुझे जो भी कहा है अम्मा ने ही कहा है, तुम आखिर क्यों पीछे पड़ी हो परीक्षा के। तो ये सुनते साथ ही रोमैसा कहती है कि मैंने तो कोई भी ऐसी बात नहीं की है, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा जहां उसका रिश्ता हो रहा है। तो ये सुनते साथ ही आलम कहते हैं कि झूठ मत बोलो, अगर ऐसा ही है तो तुम अपने बच्चों की कसम खा के कहो कि तुमने कुछ भी गलत नहीं कहा। ये सुनते साथ ही रोमैसा कहती है कि अब आप बात को कहीं से कहीं लेके जा रहे हैं आलम, आपको नहीं पता है कि ये बहुत ज़्यादा गलत बात हो रही है, कल को आपका ही सर झुकेगा जब परीक्षा की सारी अच्छाइयाँ आपको जो नज़र आती हैं दूसरे तरीके से नजर आएंगी। ये सुनते साथ ही आलम कहते हैं कि बस कर दो, बकवास बंद करो, नहीं तो अभी के अभी तलाक देकर तो मैं घर से धक्के देके निकाल दूंगा। दूसरे में आप देखेंगे कि उधर जब जोहेब जाता है परीक्षा की दादी के पास और जाके कहता है कि दादी आज मैं आपसे एक बात करने आया हूँ, अभी मैंने अलीजे से नहीं की लेकिन आपको अलीजे को खुद ही रजामंद करना होगा। ये सुनते साथ ही परीक्षा की दादी कहती है कि क्या हुआ बेटा, सब कुछ ठीक है ना, क्या अलीजे ने कुछ कहा है। तो ये सुनते साथ ही जोहेब कहता है कि नहीं, मुझे लगता है कि अलीजे उस घर में बहुत ज्यादा थक रही है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप उसे अभी बच्चा हो जाने तक यहाँ पर रखेंगे। सुनते साथ ही कहती है परीक्षा की दादी के लेकिन तुम्हारी माँ और बहन, उन्हें तो एतराज नहीं होगा बेटा। तो ये सुनते साथ ही जोहेब कहता है कि नहीं, उन्हें क्या एतराज होगा, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो वहाँ पे अनसेफ है। आप, मैं जानता हूँ कि अभी बीमारी से उठी हैं, इतनी बड़ी बात नहीं सुन सकती, लेकिन फिर भी मैं जितनी मोहब्बत करता हूँ ना अलीजे से, उसके लिए ही कदम उठाया है। सुनते साथ ही परीक्षा की दादी कहती है कि अगर ऐसा है, तुम्हें लगता है कि शायद उसके बच्चे का खतरा है, तो ठीक है, हमें कोई एतराज नहीं है, बस अलीजे को कहना कि अब उसकी दादी चाहती हैं कि अब परीक्षा की शादी तक वो यहीं पे रहे। लास्ट सीन में आप देखेंगे कि उधर जब बारी को मिनाल कहती है कि तुम किसी न किसी तरह जाके मैनेजर से बात करो तो सही। तो बारी पहुंच जाता है मैनेजर के पास और जाके अपने अकाउंट मैनेजर से कहता है कि मुझे ये बताओ, जिस दिन मैं इस्लामाबाद गया हुआ था उस दिन पीछे से क्या हुआ था। ये सुनते साथ ही बारी का अकाउंट मैनेजर कहता है कि मुझे आपके डैड ने एक चेक साइन करवाया और फिर बाद में कहा कि इसको रहने दो, परीक्षा को ऑफिस से जाने दो। ये सुनते साथ ही बारी कहता है कि क्या पहेलियां बूझ रहे हो, गोल मोल बात कर रहे हो, बिल्कुल ठीक बताओ। तो ये सुनते साथ ही कहता है बारी का अकाउंटेंट देख के बिल्कुल ठीक कह रही है परीक्षा कि आपके बाप ने उसे खरीदने की कोशिश की थी, अभी भी वक्त है बारी सर, अभी ना आपने रोका परीक्षा को तो बहुत बुरा होगा, सारी जिंदगी पछताएंगे। सुनते साथ ही बारी कहता है कि यानी कि परीक्षा बिल्कुल ठीक कह रही थी, मैं बिल्कुल ही गलत था, मुझे क्या पता था कि मेरा बाप मेरे पीछे ये सब कुछ कर गुजरेगा, लगता है कि शायद ये सारी की सारी गेम थी।